लोकोमोशन एंड मूवमेंट। केबीसी का ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। कुछ ही दिनों में लेक्चर सिर्फ ऐप में होंगे। अभी फिलहाल तो लेक्चर ऐप में भी चल रहे हैं और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन आने वाले मंडे से लेक्चर जो है एक्सक्लूसिवली सिर्फ ऐप में होंगे। ऑनलाइन कोर्सेस जो 1 साल का हम लोगों ने लॉन्च किया है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए है, और जो मतलब अगले साल जो नीट देने वाले हैं उनके लिए है, और जो 2 साल का कोर्स है वो अभी 10th to 11th माइग्रेटिंग स्टूडेंट के लिए है, जो 2 साल के बाद यानी 2022 में नीट का एग्जाम देंगे। तो जिन लोगों को ऐप से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए वे लोग 7972312550 इस नंबर पर उनका नाम और एड्रेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्कल। ओके, मैंने कहा था कि स्केलेटन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। एक्सियल स्केलेटन यानी जो आपके बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, इस एक्सिस पर, इस लाइन पर जो बोन्स प्रेजेंट है उसे एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। इसमें स्कल आता है, साथ में तो रिब केज आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, ये मेन चीजें हैं। अब हम लोगों ने स्कल कंप्लीट किया है, देन नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इज कंसिस्ट ऑफ 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स। 26 ऐसे सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स या बोन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रे, उन्हें कहते हैं हम वर्टिब्रे। ये जो 26 यूनिट या 26 वर्टिब्रे है, इनकी अरेंजमेंट कैसी है? तो आपके जो आपका जो नेक रिजन है, मानेचा जो पार्ट असतो त्याला म्हणतात सर्वायकल रिजन। काय म्हणतात त्याला? सर्वायकल रिजन। या सर्वायकल रिजन मध्ये 7 वर्टिब्रे असतात, 7 मानेमध्ये। मानेच्या खाली म्हणजे याच्यानंतर इथं चेस्ट रिजन मध्ये मागून चेस्ट छातीचा जो पार्ट आहे त्याला थोरॅसिक रिजन असं म्हटलं जातं। नेकचा जो पार्ट आहे त्याला लंबार सर्वायकल रिजन म्हटलं जातं। सर्वायकल मध्ये 7, थोरॅसिक म्हणजे छातीमध्ये, आता छातीमध्ये याचा अर्थ समोरून नाही, बॅक साइडनं, तर मागच्या बाजूनं छातीच्या रिजन मध्ये जे वर्टिब्रे आहेत ते असतात 12 आणि 7 झाले 19। आपल्याला किती? 26 वर्टिब्रांचं डिस्ट्रीब्युशन बघायचंय। मग थोरॅक्सच्या खाली, छातीच्या खाली हा पार्ट येतो ऍब्डोमेनचा, पोटाचा पार्ट। तर ऍब्डोमिनल रिजनला मागून डिस्क्राइब करत असताना लंबार रिजन असं म्हटलं जातं। म्हणजे छातीच्या थोरॅसिक रिजनच्या खालचा हा जो पार्ट आहे त्याला म्हणतात लंबार रिजन, LUMBAR, लंबार। या लंबार मध्ये 5 वर्टिब्रे असतात। किती? 5। आणि लंबारच्या खाली म्हणजे बघा, सपोज हे एखाद्या माणसाचं डोकं असेल तर हा त्याचा सर्वायकल रिजन असेल, मानेचा 7। त्याच्यानंतर त्याच्या छातीमध्ये किती रे? 12। त्याच्या ऍब्डोमेन मध्ये किती? 5। त्याच्यानंतर इथं ऍब्डोमेन संपल्यानंतर सॅक्रम नावाचा एक मोठा ट्रायंग्युलर वर्टिब्रा असतो, 1। किती असतात? 1। आणि पूर्वीच्या काळामध्ये ज्या वेळेला माणसाला टेल होता, ज्यावेळेला माणसाला शेपूट असायचं, त्यावेळेला इथं या शेपूट जिथं अटॅच असायचा तिथं कॉकिक्स नावाचं एक बोन आहे, कॉकिक्स। ते कॉकिक्स हे पण एक वर्टिब्रा आहे। म्हणजे लंबारच्या खाली सॅक्रम नावाचा एक वर्टिब्रा असतो आणि त्याच्या खाली, मग आता टोटल बघूया, 7 आणि 12 किती झाले? 19 प्लस 5 24, 25 and 26, ही आता 26 ची झाली आहे टोटल। हा जो कॉकिक्स पार्ट आहे मुलांना, म्हणजे कॉकिक्स नावाचा जो वर्टिब्रा आहे, इट इज ऍक्च्युअली वेस्टिजियल, त्याचा आज काही यूज नाहीये। पूर्वी जेव्हा माणसाला शेपूट असायची त्यावेळेला ते शेपूट अटॅचमेंटचा जो पॉइंट आहे, तो शेपूट जिथं अटॅच असायचा तो पॉइंट म्हणजे कॉकिक्स असायचा। आता टेल नाहीये, पण तो अटॅचमेंटचा पॉइंट म्हणजे चार्जर काढले, सॉकेट राहिला, अशातला प्रकार येतो। तर इथं हा कॉकिक्स आता आहे, पण इट इज अ वेस्टिजियल। असे बरेचसे ऑर्गन्स असतात जे आपल्या बॉडीमध्ये वेस्टिजियल आहे। वेस्टिजियल म्हणजे जे पूर्वी कधीतरी काम करायचे पण आज काम करत नाही, जसं की विजडम टूथ, अक्कलदाढ, थर्ड मोलार जो असतो आपला,
तर तो आज काहीच कामाचा नाहीये. विजडम टूथ. अपेंडिक्स आज काहीच कामाचं नाहीये. त्याच याच्यामधला पुढचा आहे कॉकिक्स. हे वेस्टिजियल ऑर्गन्स आहेत. त्याच्यानंतर वेस्टिजियल ऑर्गन जे ते पूर्वी कधीतरी आपल्या अँसेस्टर्स मध्ये कामाला असायचे. मग आता किती वर्टिब्रे याच्यामध्ये 26. त्याच्यामध्ये मानेत 7, छातीत 12, लंबार 5, सॅक्रम 1 आणि कॉकिक्स 1. आता इथं अजून एक स्टोरी आहे की हे जे सॅक्रम आज जरी एक बोन दिसत असलं तरी मी याला जर बाहेर काढून तुम्हाला असं दाखवलं तर हे सॅक्रम 5 वर्टिब्र्यांचं फ्युजन न बनलेलं असतं. 4 आणि 5 असे 5 वर्टिब्रे जे आहेत ते 5 वर्टिब्रे फ्यूज होऊन सॅक्रम नावाचा बोन बनवत असतात. आणि कॉकिक्स जो आहे हा कॉकिक्स पण याच्या खालीच इथं काढतोय 1 2 3 4 4 वर्टिब्रांच्या फ्युजन पासून कॉकिक्स आणि 5 वर्टिब्रांच्या फ्युजन पासून सॅक्रम म्हणजे टोटल 9 वर्टिब्रे फ्यूज झालेले आहेत. आणि ते किती बोन्स किंवा किती वर्टिब्रे बनवत आहेत? 2 वर्टिब्रे बनवत आहेत. सो सॅक्रम इज फॉर्म बाय द फ्युजन ऑफ 5 बोन्स. 5 बोन चिटकलेले आहेत. आपण जरी म्हणत असतो की अडल्ट मध्ये 206 बोन्स असतात बघा, पण ज्या वेळेला अडल्ट मध्ये 206 असतात आणि पिडियाट्रिक एज ग्रुप मध्ये चाइल्डहुड मध्ये बोन्सचा नंबर जास्त असतो. बोन्सचा जो नंबर आहे, जी संख्या आहे ती 206 पेक्षा जास्त असते. आणि जसं जसं वय वाढतं बोन फ्यूज होत जातात, चिटकत जातात आणि त्याच्यामुळं हळूहळू नंबर कमी होत होत तो नंबर 206 वर येत असतो. सो ये जो सैक्रम है ये 5 बोन्स के फ्यूजन से बनता है और ये जो कॉकिक्स है ये 4 बोन्स के फ्यूजन से बनता है. सो इस तरह से वर्टिब्रास का डिस्ट्रीब्यूशन है. नाउ ये जो वर्टिब्रा है, देखो कोई भी एक वर्टिब्रा जो होता है उसके सेंटर में, सपोज दिस इज अ वर्टिब्रा, तो इसके सेंटर में ये कैविटी होती है. इस कैविटी को कहते हैं न्यूरल कैनाल. न्यूरल कैनाल. तो ऐसे ये वर्टिब्रे एक के नीचे एक रखे हुए हैं और उनके ये कैविटीज है. देखो दीज आर दी कैविटीज ऑफ वर्टिब्रे. और इन कैविटीज में से पास होता है कौन? तो स्पाइनल कॉर्ड. वर्टिब्रा की जो कैविटी है उस कैविटीज को न्यूरल कैनाल कहते हैं. और न्यूरल कैनाल वाली इस कैविटी से क्या पास होता है? स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. ओके, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. तो देखो बच्चों मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसको अगर ओपन कर दूं तो ये है रिफिल और ये है पेन का बाहर का कवरिंग. तो पेन का ये बाहर का जो कवरिंग है इट इज जस्ट लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड जैसा है. और इसकी जो कैविटी है, ये कैविटी इज अ न्यूरल कैनाल. इसे क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल. और इस न्यूरल कैनाल में जाके बैठा कौन है? स्पाइनल कॉर्ड. ये रिफिल यानी स्पाइनल कॉर्ड. ऐसे ही अब रिफिल की जैसे कैविटी होती है वैसे स्पाइनल कॉर्ड की भी कैविटी होती है. मतलब अगर हम यहां पे सपोज इस चीज को वर्टिब्रल कॉलम कहे या मान के चले तो ये क्या हुआ? ये हुआ न्यूरल कैनाल. इस न्यूरल कैनाल से क्या पास हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो कैविटी है इसे कहते हैं सेंट्रल कैनाल. सेंट्रल कैनाल. और इस सेंट्रल कैनाल में एक लिक्विड भरा होता है जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ये फ्लूइड आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आपके ब्रेन के अंदर भी होता है. म्हणजे डोक्यात पाणी झालंय का असं कोणी तुम्हाला विचारलं तर सांगायचं हो, आणि तुझ्या पण डोक्यात आहे असं पण सांगायचं, कारण आपल्या सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये पाणी असतं आणि त्या पाण्याला सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड असं म्हटलं जातं. म्हणजे पाणी नसणं हे ॲबनॉर्मल आहे, पाणी असणं ॲबनॉर्मल नाहीये. तर ह्या स्पाइनल कॉर्डच्या आतमध्ये कोण आहे? तर सीएसएफ आहे. मग आता परत एकदा तुम्हाला पेनवर मी सांगतोय की हा जर पेनचा कॅप बाहेरचा कव्हरिंग असेल तर याच्या आतली जी कॅव्हिटी जिथे रिफिल टाकतो आपण ती कॅव्हिटी ही वर्टिब्रल कॉलमची कॅव्हिटी असते, तिला म्हणायचं सेंट्रल कॅनाल. रिफिलची जी कॅव्हिटी आहे तर ही पेनची कव्हरिंग वर्टिब्रल कॉलम आहे मुलांनो. पेनची नॉट म्हणजे सेंट्रल कॅनाल नाही, ते चुकून बोललो मी. दिस कव्हरिंग इज अ वर्टिब्रल कॉलम. याची जी कॅव्हिटी आहे त्या कॅव्हिटीला म्हणायचं न्यूरल कॅनाल. रिफिल इज जस्ट लाईक अ स्पाइनल कॉर्ड. याची जी कॅव्हिटी ज्याच्यात इंक भरलेली आहे ती आहे सेंट्रल कॅनाल. आणि त्या सेंट्रल कॅनालच्या आतमध्ये जशी इथं इंक आहे तसं स्पाइनल कॉर्ड मध्ये असतं कोण? सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड.
पाता। अब हमें पता है कि कितने वर्टिब्रे हैं, 26। और मैंने कल ही बताया था कि हमारे ऑसिपिटल बोन में दो स्वेलिंग्स है जिसकी वजह से हम हमारे स्कल को डायकॉन्डाइलर या बायकॉन्डाइलर स्कल कहते हैं, डायकॉन्डाइलर या बायकॉन्डाइलर। अब इस डाय या बायकॉन्डाइलर स्कल के नीचे कौन है, वर्टिब्रल कॉलम है यहां से। तो ऑब्वियसली ये जो पहला यूनिट होगा, पहला वर्टिब्रा होगा, वही इस कॉन्डाइल से अटैच होगा। इस पहले वर्टिब्रा का नाम है, जो कि नेक रीजन में होगा, ऑब्वियसली सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा वो, उसका नाम है एटलास वर्टिब्रा। उसका नाम है एटलास वर्टिब्रा। और इसके नीचे यहां पे जो दूसरा वर्टिब्रा होता है उसका नाम है एक्सिस वर्टिब्रा। द सेकंड वर्टिब्रा इज अ एक्सिस वर्टिब्रा। ओके, फर्स्ट वर्टिब्रा क्या है, एटलस, सेकंड वर्टिब्रा क्या है, एक्सिस। इसमें से स्कल के साथ कौन अटैच हो रहा है, एटलस अटैच हो रहा है। ओके, अब मैं इन दोनों वर्टिब्रा को जरा साइड में ले लेता हूं। तो ये पहला वर्टिब्रा जब हम फोकस करके देखते हैं तो हमें पहले ये वर्टिब्रा यानी एटलस के अंदर ऐसी कैविटी दिखाई देती है, ऐसी कैविटी दिखाई देती है, इसे कहते हैं एटलस वर्टिब्रा। और इस कैविटी का नाम है ओडोंटॉइड कैविटी। अब मैं दूसरा वर्टिब्रा अगर निकालू, यहां पे ये सेकंड वर्टिब्रा है। ओके, और इस सेकंड वर्टिब्रा में ऐसा एक प्रोजेक्शन होता है जो इस कैविटी में जाके फिट होता है। इस सेकंड वर्टिब्रा को कहते हैं एक्सिस वर्टिब्रा। क्या कहते हैं, एक्सिस। और उसका जो ये प्रोजेक्शन है जो इसके अंदर जाके फिट हो रहा है उसे कहते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। और इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट है इस पेन और इस कैप की तरह है। ऊपर वाला जो वर्टिब्रा है उसके पास ऐसा कैविटी है, नीचे वाला जो वर्टिब्रा है उसके पास ऐसा प्रोजेक्शन है। इस कैविटी को ओडोंटॉइड प्रोसेस का कैविटी कहा जाता है, इस प्रोसेस को ओडोंटॉइड प्रोसेस कहा जाता है। और जैसे ये फिट हो रहे हैं एक दूसरे में, वैसे ही ये दोनों वर्टिब्रा एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, पहिला आणि दुसरा वर्टिब्रा। आणि ज्याच्यामुळं आपल्या स्कलची जी रोटेटरी मोमेंट असते, म्हणजे हे जसं फिरतंय तसं तुमचं स्कल हे रोटेट होत आहे। म्हणजे ऍक्च्युअली ही जी मोमेंट आहे तुमच्या स्कलची, ही मोमेंट हे वरचा जो एटलास आहे तो एटलास वर्टिब्रा असा 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 फिरतो, कारण एटलासच्या वरती इथं काय काढेल, मी काढलं तर स्कल काढेल। ओके, तर हे जसं असं रोटेट होतं तसंच अगदी तसंच तुमच्या याच्यामध्ये स्कल बॉडीमध्ये एटलास वर्टिब्रा जो आहे तो ऍक्सिस वरती रोटेट होतो। इथं खूपच क्वेश्चन्स आहेत। म्हणजे पहिला एमसीक्यू तो जो आहे तो असा आहे की हा जो जॉईंट फॉर्म झालाय दोन वर्टिब्राच्या मध्ये, त्या जॉईंटला काय म्हणतात, तर मी काय सांगितलं तुम्हाला, इथं अशी कॅव्हिटी असेल आणि त्या कॅव्हिटीमध्ये फिट झालेलं प्रोजेक्शन असलेलं हे खालचं बोन असेल, म्हणजे हे दिस इज द बोन। तो ये जो बोन प्रोजेक्शन है इसे कहा जाता है ओडोंटॉइड प्रोसेस। और ये जो कैविटी इसे कहा जाता है ओडोंटॉइड कैविटी। और इस जॉइंट को, ये दोनों के बीच में जो जॉइंट है इसे कहा जाता है पिवोट जॉइंट। इस जॉइंट को पिवोट जॉइंट कहा जाता है। जॉइंट्स हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ने वाले, मतलब स्केलेटन खत्म होने के बाद टॉपिक का सीक्वेंस कैसा है, हमने मसल्स कंप्लीट किया, अब हम बोन्स देखने वाले बॉडी के। पहले एक्सियल स्केलेटन देख रहे हैं, अभी वर्टिब्रल कॉलम हम पढ़ेंगे, उसके बाद थोरेसिक केज, रिब केज पढ़ेंगे, उसके बाद आपके हाथों के और पैरों के बोन्स होंगे, उसके बाद जॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, और लास्ट में डिसीजेस, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के डिसीजेस पढ़ेंगे। इतना ही है, अगले एक 4 या 5 लेक्चर्स में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से ऐप में होगा। ऐप के बारे में मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो कंटेंट जो है वो कंटेंट काफी क्वालिटी डिलीवर होने वाला है ऐप में। दूसरी बात, ऑडियो विजुअल्स की जो क्लैरिटी रहेगी वो भी ज्यादा अच्छी रहेगी। और तीसरी बात, ये कोर्सेस हमेशा रहेंगे, मतलब लॉकडाउन के बाद भी रहेंगे। फीस स्ट्रक्चर काफी कन्वीनियंट रखा गया है सारी लॉकडाउन या बाकी चीजों को कंसिडर करते हुए, इसलिए काफी स्टूडेंट्स को इस ऐप का बेनिफिट होगा। खास तौर पे जो लोग मतलब कहीं मूव नहीं हो पाते अपने शहरों से, अपने गांव से,
जो लोग नीट के प्रिपरेशन के लिए बाहर नहीं जा पाते, उन लोगों को कंसीडर करके ये ऐप डिजाइन किया हुआ है। और ऐसे भी लोग हैं जो कहीं दूसरे शहर में हैं और यहां पे नहीं आ सकते, तो उन लोगों के लिए ये ऐप काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ऐप में ही एग्जाम्स और ऐप में ही नोट्स मिलने वाले हैं। तो डेमो, हाँ, और ऐप के फ्री डेमोज अवेलेबल है। मतलब आपको हम लोग 1 वीक का फ्री डेमो देते हैं ऐप में। तो आप ऐप डाउनलोड करके हमें आपका नंबर और नाम भेज सकते हैं, तो आपको 1 वीक का ऐप का डेमो मिलेगा। उसमें क्या आपके फीचर्स क्या है आप खुद देख सकते हो। और मैंने पहले भी कहा था कि पहले मतलब हर चीज ट्राइड एंड टेस्टेड होनी चाहिए। एक बार डेमो देखने के बाद फिर डिसाइड होना चाहिए करना है नहीं करना है, किसी भी चीज के बारे में, हर चीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो एटलास ओडोंटॉइड कैविटी और नीचे है एक्सिस, और एक्सिस में ओडोंटॉइड प्रोसेस, और इस जॉइंट को कहते हैं पिवोट जॉइंट। आपके स्कल के रोटेशन के लिए ये होता है। फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो ये तो पहला ही फंक्शन है कि वर्टिब्रल कॉलम बोन का है, और उस बोन का है इसलिए ये रिजिड है, हार्ड है, टफ है, मजबूत है। उसके अंदर ये कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड डेलिकेट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो इस डेलिकेट से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम वर्टिब्रल कॉलम का है। दूसरा, ये पीठ के जो मसल्स है, बैक के जो मसल्स है, कल मैंने जो कहा था एक्सटेंसर मसल्स या ऐसे बहुत से मसल्स होते हैं बैक में, जिनको अटैचमेंट देता है वर्टिब्रल कॉलम। मतलब मसल या मस्कुलेचर ऑफ आवर बैक इज अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। तीसरा, इट बियर्स द वेट ऑफ हेड, हेड का वजन बियर करता है। तो फंक्शन क्या है? इट बियर्स द वेट ऑफ हेड, देन इट गिव्स अटैचमेंट टू द मस्कुलेचर, और इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द मॅमल्स में, मॅक्झिमम अशा सस्तन प्राण्यांमध्ये मानेमध्ये 7च वर्टिब्रे असतात। म्हणजे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉमन, और इट इज अ फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मोस्ट ऑफ द मैमल्स का वो फीचर है। यहां पे वर्टिब्रल कॉलम खत्म होता है। आगे पढ़ते हैं रिब केज। रिब केज कंसिस्ट और मेड अप ऑफ, पहला स्टर्नम, स्टर्नम एक बोन होता है। दूसरा 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे से वो बनता है वर्टिब्रे। एंड द लास्ट इज 24 या फिर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 24 रिब्स जो यानी के 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से वो बनता है। अब कैसे? तो मैं आपको इस व्यू में दिखा रहा हूं, या फिर यूं कहो कि इस व्यू में दिखा रहा हूं कि मेरा रिब जो है, आप कैसे देख पा रहे हो कि वो यहां से निकल रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। देखो रिब कितने पढ़ा रहा हूं मैं? 12 पेयर, और ये 12 में से 12 पेयर पोस्टेरियरली वर्टिब्रा से ही अटैच है। खाली फर्क सिर्फ उतना उनकी अटैचमेंट का सामने है, मतलब एंटीरियरली उनका अटैचमेंट वेरी हो रहा है। अदरवाइज पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ एवरी रिब, ईच रिब इज वर्टिब्रल कॉलम, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो हम लोग ऐसे लैटरली देख रहे हैं, तो लैटरली जब देखते हैं तो पीछे की तरफ यहां पे 12 वर्टिब्रे है। ऐसे कितने रहेंगे वो? 12, 1 2 3 4 5 6, और नीचे और 6, यानी ऐसे टोटल 12 वर्टिब्रे हैं। अब मैं पूरे नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। सामने की तरफ जो स्टर्नम नाम का बोन है, मतलब यहां पे अगर आप हाथ भी लगाते हो तो आपको ये बोनी फील होता है। ये बोन जो है, उस बोन को स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। मैं पहले उस बोन के बारे में पढ़ा दूं आप लोगों को कि स्टर्नम जो है वो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा एक फ्लैट बोन होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे कहते हैं मैन्यूब्रियम, बीच वाला हिस्सा जो है उसे कहते हैं बॉडी, और नीचे डायफ्राम के पास जो हिस्सा है उसे कहते हैं जिपॉइड प्रोसेस। अब मैं स्टर्नम को, मैं अगर सामने से आप मुझे देखते हो तो मेरा स्टर्नम यहां पे है, लेकिन मैं आपको किस व्यू में देखो कह रहा हूं? इस व्यू में देखो कह रहा हूं कि पीछे से अब वर्टिब्रे है, सामने से यहां पे स्टर्नम है। मैं स्टर्नम ड्रॉ कर देता हूं, ये स्टर्नम है। ओके बच्चों, ये स्टर्नम है। ओके, अब मैं क्या कह रहा था कि हमारे बॉडी के
12 रिब्स जो है वो पीछे से तो वर्टिब्रा से अटैच है। मतलब ये अगर एक वर्टिब्रा है तो उसके इस साइड से एक रिब निकलता है, इस साइड से एक रिब निकलता है, और सामने उसका अटैचमेंट पहले 10 जो रिब्स है बच्चों, सॉरी नॉट 10, पहले 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच एंटीरियरली टू द स्टर्नम। वो एंटीरियरली स्टर्नम से अटैच है, मतलब ये पीछे से वर्टिब्रा और सामने से स्टर्नम, सामने से स्टर्नम। ओके, ऐसे कितने रिब्स है? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 रिब्स पीछे से किससे अटैच है? वर्टिब्रा से, और आगे से स्टर्नम। पीछे वर्टिब्रा और आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रा आगे स्टर्नम। ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 7 पेयर्स ऑफ रिब्स है। और एक बात मैं यहां पे आपको कह दूं कि रिब जो है वो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होता है। मतलब यहां पे एक कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज का नाम है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज, वो कार्टिलेज रिब के और बोन के, स्टर्नम के बीच में होता है। मतलब स्टर्नम और रिब के बीच में यहां पे ऐसा सॉफ्ट कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है। इस कार्टिलेज को हेलाइन कार्टिलेज कहते हैं या कोस्टल कार्टिलेज भी कहते हैं। कोस्टल कार्टिलेज, द वर्ड कोस्टा इज रिलेटेड विद द रिब्स। द वर्ड कोस्टल या कोस्टा इज रिलेटेड विद द रिब्स। तो ये कोस्टल कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज है बेसिकली, जो कि रिब और स्टर्नम के बीच में है। फिर से एक बार बता दूं, ये वर्टिब्रा है, ये है स्टर्नम, ये पीछे से पोस्टीरियरली है या एंटीरियरली है। रिब ऐसे आ रहे हैं, आगे किससे अटैच हो रहे हैं? स्टर्नम से, और इस के बीच में यहां पे ये क्या है? ये हेलाइन कार्टिलेज है। मतलब रिब डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, रिब के और स्टर्नम के बीच में हेलाइन कार्टिलेज है। ऐसा कितने रिब्स के बारे में है? 7 रिब्स के बारे में है। तो फर्स्ट टू 7 रिब्स, देखो 1 से 7 जो रिब है, फर्स्ट 7 पेयर्स या फर्स्ट टू 7th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। उनको क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं, फर्स्ट टू 7th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। अब 8th 9th और 10th पेयर का क्या है, ये मैं आप लोगों को एक स्लाइड पर दिखाने वाला हूं। 8th 9th और 10th पेयर का केयरफुली देखना है और यहीं पे याद करना है। देखो ये रिब केज है, सामने ये जो दिख रहा है दिस इज द स्टर्नम। ये स्टर्नम नाम का बोन है, और पीछे से जो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे वो वर्टिब्रे है। यहां से आप देख सकते हो ये वर्टिब्रे पीछे से। तो 12 में से 12 रिब्स पीछे से तो वर्टिब्रा को अटैच है, अलग, मतलब 12 वर्टिब्रा को, हर वर्टिब्रा से 2, एक वर्टिब्रा को 2 रिब्स अटैच होते हैं, एक साइड से एक और दूसरी साइड से दूसरा। तो देखो अब ये जो दिख रहा है आपको बच्चों, ये कोई रिब नहीं है, क्लेविकल नाम का बोन है। हमारे यहाँ पे आप अगर फील करके देखो तो एक हॉरिजॉन्टल बोन होता है, जिसके बारे में हम अगले कुछ लेक्चर में बात करेंगे, क्लेविकल के बारे में। तो ये क्लेविकल है, दिस इज नॉट द रिब। अब देखो मैंने 12 में से ये देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th रिब अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे से तो वो वर्टिब्रा को अटैच है और सामने से स्टर्नम को अटैच है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट नोट करोगे तो ये सफेद हिस्सा जो है वो स्टर्नम के नजदीक आपको ब्लू दिख रहा होगा, तो वो क्या है? सफेद रिब है। ये इधर सफेद स्टर्नम है और बीच में का ये ब्लू हिस्सा जो है वो कोस्टल कार्टिलेज है, जो कि हेलाइन कार्टिलेज से बनता है। सो दिस इज हेलाइन कार्टिलेज, या फिर इसे कोस्टल कार्टिलेज भी कहते हैं। आगे मैंने क्या कहा? 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7th रिब तक। 8 9 और 10th, ये 3 पेयर अगर ध्यान से देखो आप तो वो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है बच्चों। ये 8 9 और 10th पेयर ये उनकी कार्टिलेज है, और ये अटैच हो रहा है 7th रिब के कार्टिलेज से, ना कि स्टर्नम से। तो इस 8 9 और 10th पेयर ऑफ रिब्स को कहा जाता है फॉल्स रिब्स। क्या कहा जाता है? फॉल्स रिब्स, या इसका दूसरा नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। नाम को ठीक से समझ लेना, उसका एक कंपोनेंट है वर्टिब्रो और दूसरा कंपोनेंट है कॉन्ड्रा।
वर्टिब्रो इसलिए कि पीछे से तो ये वर्टिब्रा से अटैच, मैं बार बार कह रहा हूं कि अटैचमेंट जो याद रखनी सामने की रखनी है, पीछे सब कुछ वर्टिब्रा से ही अटैच है। तो वर्टिब्रो इज फॉर वर्टिब्रल एंड कॉन्ड्रा इज फॉर कार्टिलेज। कॉन्ड्रा इज फॉर कार्टिलेज। तो ये कॉन्ड्रा किस कार्टिलेज से आता है? तो ये 7th रिब के कार्टिलेज से आता है। मतलब ये 8th, 9th और 10th रिब्स आर इनडायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, थ्रू दी कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। ये तीनों फ्यूज होके इनका कार्टिलेज जो है वो 7th रिब से अटैच है, 7th रिब से अटैच है। ओके, इसलिए 8th, 9th और 10th पेयर को कहा जाता है फॉल्स या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब। अब बचे कितने? 2। कौन से 2? 11th और 12th पेयर। अब यहां पे नीचे ये जो दिख रहा है ये 11th रिब है। ये जो 11th रिब है, देखो यहाँ पे ये 11th रिब का एंड दिख रहा है आपको, और ये नीचे 12th रिब दिख रहा है। ये पीछे से तो वर्टिब्रा को अटैच है, लेकिन एंटीरियरली किसी भी चीज से अटैच नहीं है, फ्री एंड से उनके एंटीरियर एंड्स। इसलिए 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब, देखो 3 टाइप के अटैचमेंट है, वो भी सिर्फ सामने से। पोस्टेरियर अटैचमेंट इज कॉमन, इज सेम फॉर ऑल द 12 पेयर्स। जैसे कि पहले 7 रिब हो या फिर 8, 9, 10 हो या 11, 12, सब कुछ पोस्टेरियरली वर्टिब्रा से अटैच है। एक वर्टिब्रा को 2 रिब्स अटैच होते हैं, इसलिए 12 वर्टिब्रा को कितने रिब्स होंगे? 24 रिब्स। तो उतने रिब्स है। उसमें से पहले 7 पेयर पीछे से वर्टिब्रा को अटैच है और आगे से स्टर्नम को थ्रू द कोस्टल कार्टिलेज और हेलाइन कार्टिलेज, इसलिए उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। 8, 9 और 10th पेयर, 8, 9, 10, 8, 9, 10 इधर का भी और 8, 9, 10 इधर का भी, ये 7th रिब के थ्रू वर्टिब्रा को स्टर्नम को अटैच हो रहे हैं, इसलिए उनको कहा जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब। और 11th और 12th पेयर, 11th और 12th पेयर, 11th और 12th पेयर सामने से किसी भी चीज से अटैच नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स, सॉरी नॉट फॉल्स, इसलिए उनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। तो बच्चों यहाँ पे ये जो है ये वर्टिब्रा है, दिस इज द वर्टिब्रा, ये उसके प्रोजेक्शंस है, और यहां से ये जो आ रहा है दिस इज द रिब, ये रिब है। अब मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूं आप लोगों को, रिब कितने जगह पे या कितने हेड से अटैच है। देखो रिब यहां से भी अटैच है वर्टिब्रा को, और इस लाइन से भी अटैच है, मतलब दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ऐसे 2 पॉइंट्स या 2 हेड्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं, यानी 2 हेड्स ऑफ अटैचमेंट से रिब वर्टिब्रा को अटैच होता है, इसलिए ह्यूमन रिब्स को बायसेफेलिक रिब्स कहा जाता है। तो देखिए यहां पे ये फिर से एक दूसरा डायग्राम है, ये वर्टिब्रा है और ये रिब है, ये उसका एक हेड है अटैचमेंट का और ये दूसरा है, इसलिए ह्यूमन रिब को बायसेफेलिक रिब कहा जाता है। दिस इज 1 हेड, दिस इज अनदर हेड, 2 हेड्स ऑफ अटैचमेंट है वहां पे। यहां पर आपको ये फ्लोटिंग रिब्स क्लियरली दिखेंगे, दीज आर दी फ्लोटिंग रिब्स, और ये नीचे के 3 जो है ये फॉल्स रिब्स है, फॉल्स रिब्स, और ये फ्लोटिंग रिब्स है। तो ये है वर्टिब्रल कॉलम। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे कर्वेचर्स होते हैं, स्ट्रेट नहीं होता है वो, अगर साइड से देखोगे ना तो सर्वाइकल, थोरॅसिक, लंबार असे ते कर्वेचर्स असतात। आणि ही शेवटी हे जे ट्रायंगुलर दिसतंय दिस इज द सॅक्रम, आणि सॅक्रमच्या खाली इथे कॉकिक्स वर्टिब्रा असतो जो की टेलची अटॅचमेंट असते तिथे। दिस इज द मैग्निफाइड व्यू ऑफ द सैक्रम एंड कॉकिक्स। ये सैक्रम जो है ये 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन से बनता है, एंड दिस लोअर पार्ट इज द कॉकिक्स जो कि टेल का अटैचमेंट हुआ करता था, अभी वेस्टिजियल है। तो ब्रीफली मेरे साथ रिवाइज कर लो, पीछे से कितने वर्टिब्रा है रिबकेज में? 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। एक वर्टिब्रा से कितने रिब अटैच है? 2, एक साइड से एक और दूसरे साइड से दूसरा। अब चेंज क्या हो रहा है, डिफरेंस कहां पे? सामने किया, एंटीरियर अटैचमेंट में। पहले 7 रिब्स, 1 से 7 रिब, फर्स्ट 7th रिब जो है उनमें सामने से ये रिब्स, सॉरी सामने से ये जो रिब्स है ये स्टर्नम को अटैच होते हैं। कितने? पहले 7 रिब्स, और किसके डायरेक्ट अटैच है क्या? नहीं, उनके बीच में कौन है? कार्टिलेज होता है। तो फर्स्ट 7 रिब्स जो है इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स की डेफिनेशन क्या है कि पीछे से वो वर्टिब्रा से अटैच और सामने से स्टर्नम को थ्रू दी हेलाइन कार्टिलेज। 8, 9 एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है दे आर अटैच टू द 7th रिब थ्रू द
कार्टिलेज, मतलब वो 7th रिब को कार्टिलेज से अटैच है, इसको 7th कंसीडर करना है, काउंट मतलब इतने सारे रिब्स नहीं निकाल रहा हूं मैं। सपोज अगर ये 7th रिब है तो ये 8, 9 और 10th रिब्स जो है वो 7th रिब को अटैच होते हैं, ना कि स्टर्नम को। इन रिब्स को कहा जाता है फॉल्स रिब्स या फिर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। बचे कितने? 10 हो गए। 11th और 12th पेयर, इन सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन है। 11th और 12th पेयर पीछे से तो वर्टिब्रा को अटैच है, लेकिन सामने का अटैचमेंट उनका कुछ भी नहीं है, दे आर ओपन, उनके एंड्स फ्री है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। तो आज के लेक्चर में हम यही रुकने वाले हैं। डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इसी लेक्चर के कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। डाउट्स के लिए नंबर है 7972312550। थैंक यू।